सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 साल बाद, यानी कि 3 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो चिराज की वर्तमान आयु क्या है? चला बताइएगा। 24, 29, 26 या 20 वर्ष में क्या होगा? देखिए, ये दिया हुआ है सुरेश और ये दिया हुआ है चिराज। इनकी आयु का अनुपात 5:4 ये प्रेजेंट टाइम का है, यानी कि जो चल रहा है। लेकिन 3 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 11:9। दोस्तों, ये रेशियो कैसे सही हम मानेंगे? जब दोनों का अंतर समान आना चाहिए। यहाँ पर हम अंतर चेक कर लेते हैं तो इसका आता है 5, लेकिन जब हम इसका अंतर चेक करते हैं तो ये आता है आपका 6, यानी कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। दोनों का अंतर समान आना चाहिए क्योंकि दोनों में 3 वर्ष जुट रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा दोस्तों? इसे सॉल्व करने के लिए देखिए, इसके रेशियो को समान करना पड़ेगा। तो रेशियो समान कैसे होगा? तो नीचे वाले रेशियो को घटा के ऊपर से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? नीचे को घटाइएगा तो ये 2 से गुना, जब रेशियो में होता है तो सभी में गुना हो जाएगा। 4 में और 5 में दोनों में गुना होगा। और नीचे वाला के अंतर, ऊपर वाला का अंतर नीचे से गुना कीजिएगा तो अंतर कितना है? 1। अब रेशियो आपका बन के आ जाएगा नया वाला, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 और 1 से गुना कीजिएगा तो वो ही रहेगा, ये हो जाएगा 9। अब देख लीजिए, अंतर चेक कर लीजिए तो अंतर हो जाता है इसका 1, इसका भी अंतर हो जाता है 1, यानी कि अब रेशियो आपका सही है। तो कितना बाद बोला? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद यहाँ कितना का अंतर है? तो 1। और निकालने के लिए जो बोलेगा वो गुना हो जाएगा। तो चिराज की वर्तमान आयु, तो ऊपर वाला वर्तमान आयु था तो ये हो गया 8, तो 8 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। इस टाइप का क्वेश्चन को आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। अगला नंबर क्वेश्चन, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। लीटर कितना पानी है? तो 5 लीटर है, जिसमें 6% चीनी है। उसमें 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। 5 लीटर है दोस्तों। आप जब भी पानी उबालते होंगे, अगर आप इस बर्तन में इतना पानी दिए, अगर कुछ देर छोड़ दीजिएगा तो ये पानी इतना हो जाएगा। ज़्यादा देर छोड़िएगा तो ये खत्म भी हो सकता है। तो देखिए, इसको 5 लीटर में 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। तो टोटल पहले कितना है? 5 लीटर। और कितना परसेंट चीनी है इसमें? 6% है। इसके बाद कह रहा है उसमें 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। तो 5 लीटर में 1 लीटर भाप बन के उड़ गया तो बचा कितना? 4 लीटर। तो अब दोस्तों बचा आपका 4 लीटर। अब इसके बाद बोलता है कि शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो चीनी का प्रतिशत आपको पता है, मुझे भी नहीं पता है, तो हम इसको x% मान लेते हैं, क्योंकि मैथ तो मानने पे ही बनता है। तो इसको x% मान लेते हैं। चलिए, x% हो गया आपका। अब दोस्तों इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करना है तो बस इसको काटिए, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब इस 4 को इधर ले आइए, नहीं तो यहीं पे काटिए तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 2। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं तो जगह मिलेगा। अब दोस्तों ये आपका ये x बचा, तो x बराबर 2 को इधर भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा 15/2। तो x बराबर आपका हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 7.5, जो ऑप्शन दिख रहा है बी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? किसी एक शरबत में 15% चीनी है। एक शरबत है जिसमें 15% चीनी है, दूसरे शरबत में 15% चीनी, यानी कि एक शरबत का गिलास होगा या बाल्टी होगा, जो भी होगा, उसमें 15% है। एक और शरबत है अलग से जिसमें 5% चीनी है। तो पहले शरबत के 20 लीटर, पहले शरबत बोला है, पहले शरबत के 20 लीटर दूसरे शरबत का कितने लीटर मिलाएं जिससे नए शरबत में चीनी 10% हो जाए। तो ये एलिगेशन मिश्रण का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों ये पहला है जिसमें है आपका 15% और दूसरा है जिसमें है आपका 5%। तो ये हो जाता है कितना? 10% हो जाए तो ये 10% हो जाएगा आपका। तो ये 15 में से 10 गया तो हो जाएगा 5%। अब 10 में से 5 गया तो आपका 5%, 5% खत्म। तो क्या बचा? 1:1, 1:1 बचा। अब कह रहा है पहले शरबत के 20 लीटर, तो पहले की तुलना पहले से, तो पहले में कितना है? तो 1 है। ये पहला है आपका, तो पहले में है 1। निकालना क्या है? दूसरे,
दूसरे शरबत का कितने लीटर, तो दूसरे शरबत में भी आपका 1 है, तो जो निकालने के लिए बोलेगा उसको गुना कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। बहुत ही आसान है। ये एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का मैथ प्रैक्टिस सेट का बैच चल रहा था, जिसमें प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके सॉल्व किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एक पिता अपने बेटे, उनके पिता जो एक थे, उनके बेटे का नाम रामू, सामू और धामू है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रामू, सामू, सामू के एस से, धामू को डी से, अपने धन राशि, जो भी उनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, वो उनके अपने बेटों में 7, 5, 9 के अनुपात में बांटता है। तो 7, 5, 9 के अनुपात में वो बांट देते हैं। अब कह रहा है यदि धामू को मिली राशि, धामू को मिली राशि सामू से 120 रुपया अधिक है, कितना है, तो 120 रुपया अधिक है। यहाँ पर कितना अधिक हो रहा है, तो 4। तो अधिक की तुलना अधिक से कीजिए, और जो निकालने के लिए कहेगा उसे आप गुना कर दीजिए। तो निकालने के लिए कह रहा है रामू को कितनी राशि मिली, तो रामू को यहाँ पे कितना है, रेशियो 7, तो आप 7 से गुना कर दीजिए। इसे काटिएगा तो 3 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 7 या 21, यानी कि सामू को कितना मिला, तो 210। आंसर हो जाएगा डी नंबर। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा। 3 भागीदार यानी कि 3 पार्टनर एक व्यवसाय, एक बिजनेस को 2000 रुपया, 2500 और 1000 रुपये लगाते हैं, जिसमें लाभ 880 रुपया होने पे अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी। 3 पार्टनर है, पार्टनर 1, पार्टनर 2 और ये है आपका अंतिम पार्टनर। अब कह रहा पहला लगा रहा है 2000, इसके बाद फिर लगाया गया 2500, फिर आपका 1000। रेशियो का नियम है, अगर कट रहा है तो उसे आप काट के खत्म कीजिए उसकी कहानी, ताकि रेशियो थोड़ा छोटा हो जाए। ये 00 से 00 खत्म। इसके बाद 20, 25, 10 आपका 5 से कट रहा है, दोनों तीनों। अच्छा एक बात और, रेशियो का नियम ये भी होता है कि कट रहा है तो सभी कटना चाहिए, ये नहीं कि आप 2 को काटिए पहला तीसरा को छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं होगा। तो ये होगा आपका 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। तो नया रेशियो आपका 4, 5, 2 है। अब कह रहा है 880 रुपया का लाभ होता है, टोटल लाभ 880 रुपया हो रहा है। यहाँ पे टोटल कितना है, तो 4 और 5 9 और 9 और 2 हो जाएगा 11। कह रहा है अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी, तो अंतिम यहाँ पे कौन हो जाएगा, तीसरा। तो तीसरा कितना है आपका 2, तो इसे गुना कर दीजिए 2 से। अब दोस्तों इसे सॉल्व कीजिएगा, 11 से काटिएगा तो 11 8 88 हो जाता है, और अब इसे जब गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16, यानी कि हो जाएगा 160 रुपया। तो अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिली, तो 160 रुपया की। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 200, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। किनमें से, तो ये 200 में से ही तो 3/10 भाग लड़के होंगे। टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपका 200 है, तो इस 200 में ही तो 3/10 लड़के होंगे। तो इसको बस सिंपली बॉय की अगर संख्या निकालना है तो 200 गुना 3/10 कर दीजिए, बॉय की संख्या निकल के आ जाएगा। तो बॉय की संख्या निकल के आ गई आपकी 60। अब दोस्तों क्लास में टोटल 200 विद्यार्थी है, जिसमें 200 के अंदर ही लड़का भी होगा और लड़की भी होगी। तो जिसमें हमको पता चल गया कि 60 लड़के हैं, तो बाकी जो बचा वो लड़कियां होगी। तो 200 में 60 माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 140, यानी कि लड़कियों की संख्या क्लास के अंदर कितनी होगी, तो 140। बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और मेरी बातों को सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन, यानी कि ये पानी से भरा हुआ एक बर्तन है, तो ये बर्तन का वजन और इसमें जो पानी भरा हुआ उसका वजन, ये समुच्चय पूरे इकट्ठे का वजन आपका दिया हुआ है 16.5 किलोग्राम। तो चलिए हम मान लेते हैं कि बर्तन का वजन, यहाँ पे बर्तन की वजन तो हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं x, और पानी का वजन, वाटर का वजन, चलिए इसको वाटर नहीं पानी लिख देते हैं, तो पानी का वजन हम मान लेते हैं y। तो दोस्तों दोनों का वजन तो हो जाएगा आपका क्या है, x प्लस y, यानी बर्तन और पानी का वजन कितना हो जाएगा आपका दिया हुआ है 16.5
5 किलोग्राम। अब देखिए, अब बोला गया है जब बर्तन में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जब बर्तन में 1/4 भाग भरा हो तो बर्तन का वजन तो वही रहेगा, तो 1/4 पानी न भरेगा। जब बर्तन का 1/4 भाग भरा है तो उसका वजन इतना किलोग्राम है। तो देखिए बर्तन का जो वजन है सो रहेगा, यक्स रहेगा, लेकिन अब बाई जो है तब पानी का 1/4, तो 1/4 हो जाएगा 1/4 ये गुना के रूप में, तो ये इसका वजन हो जाता है आपका 5.25 किलोग्राम। अब दोस्तों इसको सॉल्व कीजिएगा तो बाई आपका ऊपर चला जाएगा, बाई गुना कीजिएगा तो बाई ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं यहां से बाई। अब दोस्तों इसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये 4 को डायरेक्ट उधर ले जाके गुना नहीं कर दीजिएगा, 4 को उधर डायरेक्ट ले जाकर गुना कीजिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। इसको पहले एलसीएम निकालिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4। अब जाके दोस्तों ये इसको हो जाएगा ये 4x और ये प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, ये बाई हो जाएगा 4, इधर जाके आपका गुना हो जाएगा 5:25 में। अब आपका रेशियो बन जाएगा 4x प्लस बाई बराबर, ऐसे जब गुना कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा 21.00। चलिए इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम 2 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में माइनस कर दीजिए, इक्वेशन 1 को 2 से इक्वेशन 1 में माइनस कीजिए, घटाइएगा तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, जैसे 4x प्लस बाई आपका है 21.00 और ये इक्वेशन 1 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस बाई 16.5। हम घटाने के लिए बोले हैं तो घटाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बाई से बाई कैंसिल और 4x में से x जाएगा तो आपका आ जाएगा 3x और जब इसे माइनस कीजिएगा तो ये आपका आएगा 4.5 निकल के आया। अब इस 3 को उस तरफ ले जाके, एक मिनट थोड़ा सा, इस 3 को उस तरफ ले जाके भागा दे दीजिए तो x का मान आपका निकल के आ जाएगा 1.5। अब आपसे क्या पूछा गया, खाली बर्तन का वजन, तो खाली बर्तन का वजन हम x माने, ये x हमारा बर्तन का वजन है तो खाली बर्तन का वजन आपका निकल के आया 1.5, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग कौन सा है, विषम को चूज करना है। ये आरआरबी ग्रुप डी 5 सितंबर 2018 का क्वेश्चन है। गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और पृथ्वी, अगर इस तीनों को आप ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझिएगा तो दोस्तों ये एक तरह से प्राकृतिक चीज है। मिट्टी, पृथ्वी, ये सब चीज प्राकृतिक से रिलेटेड है, लेकिन प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक प्रकृति से मिला है, हम लोग इसे खुद तैयार किए हैं, यानी कि ये एक मानव निर्मित है, तो ये सबसे अलग हो गया, संबंधित नहीं है। तो दोस्तों संबंधित नहीं, ये सबसे विषम हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी कहां पे है, तो बी नंबर दिख रहा है आपका ए में, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। दिए गए समूह में से असंगत यानी कि विषम की पहचान करें। दिया हुआ हाइड्रा, सी एनिमोन, साइकन और जेलीफिश। दोस्तों ये नाम थोड़ा अटर पटर लग रहा है, लेकिन मैं बता देता हूं, हाइड्रा, सी एनिमोन और जेलीफिश एक प्रकार का जलीय जीव है, लेकिन साइकन जो है एक स्थलीय पौधा होता है। तो इसका सबसे अलग कौन सा दिख रहा है, तो साइकन हो जाएगा। निम्न में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। इसमें भी आपको विषम को बताना है, गाय, डायनासोर, शेर, सांप और बंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा डायनासोर। क्यों, क्योंकि ये हमारे बीच अब नहीं रहा। गाय प्रेजेंट है, सांप भी है, बंदर भी है, लेकिन डायनासोर का जो जाति होता है ये विलुप्त हो गया, खत्म हो गया पृथ्वी पर से। एक बात और दोस्तों, आपको लग रहा हो कि सांप होना चाहिए, तो हमें भी लगा था कि सांप होगा। हम सोचे थे कि गाय का भी पैर होता है, डायनासोर का भी पैर होता है, बंदर का भी पैर होता है, लेकिन सांप रेंगता है। चलिए ठीक है, लेकिन सांप नहीं होगा, होगा तो इसका आंसर डायनासोर होगा। जैसे दोस्तों आप क्लास में
कंपटीशन करना चाहते हैं और फर्स्ट टॉप आना चाहते हैं। पर आपके अपोजिट में अगर कोई रहा तो आप कंपटीशन कीजिएगा, लेकिन जरा आप सोचिए कि ये आपका क्लास है, उसमें आप सिर्फ अकेला विद्यार्थी हैं, तो आप कंपटीशन करिएगा किससे? जब कोई और विद्यार्थी रहेगा तब ना उसके साथ कंपटीशन कीजिएगा। तो डायनासोर है ही नहीं तो आप तो फिर तुलना करना क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर।